Hello sir, good morning. How are you? How are you? Yeah. Hot. Yeah, very hot. तो भाई अंगूर तोड़ने के लिए आ गए हम लोग टोकरी वगैरह लेकर। चाइना में अंगूर तोड़ रहे हैं भाई। देखो यहाँ से आपको बाहर लगेगा कि जैसे मैं एयरपोर्ट पर आया हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा नज़ारा। ये रेलवे स्टेशन कम एयरपोर्ट ज़्यादा लग रहा है, बट एयरपोर्ट पर होता है वैसे आपको टिकट और पासपोर्ट दोनों दिखाकर अंदर एंट्री कर सकते हो। तो ये है मेरा कोच नंबर और अभी पासपोर्ट से अभी एंटर करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जो सिटी वगैरह है उसके बीच से ही गुजरती है भाई। देखो एकदम सब कुछ आप देख सकते हो। ये पूरा जियांगमेन सिटी का नज़ारा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज चाइना में मेरा अगला दिन है। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ये चाइना का जियांगमेन शहर है, जो कि गुआंगझो शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 दिन पहले मैं यहाँ से टैक्सी लेकर पहुंचा था क्योंकि मुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा वापस गुआंगझो जाने की और मैं ट्रेन से जाऊंगा। तो आप लोगों को मैं ट्रेन का सफ़र दिखाऊंगा कि चाइना में ट्रेन का सफ़र कैसा होता है। चाइना में जितने भी घर हैं वो आपको बड़े बड़े मिलेंगे, यानी यहाँ पर जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अपने गाँव छोड़कर यहाँ पर काम करने आते हैं। यहाँ पर गाँव में कोई काम नहीं है, मेनली सिटीज़ में होता है। तो बहुत सारे लोग यहीं पर शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, अपनी जगह खरीद ली है। बाकी प्रोटेक्ट करने का तरीका देखो किस तरीके से पूरा एकदम ग्रिल लगाकर अच्छे से इन्होंने पैक कर रखा है। तो चलो सामान हमारा पैक हो गया है। आजकल मैंने एक ये बैग रखता हूँ पीछे ये बड़ा सही लगा मेरे घर। उठाओ ऐसा चले जाओ। और ये बैग वैसे तो मुझे डीकैथलन से ऑलमोस्ट 1300 रुपये का पड़ा, लेकिन यही बैग मुझे चाहिए था अपनी साइकिल पे पीछे, जिनमें मुझे अपना स्लीपिंग बैग टेंट वगैरह रखना है। तो ये 10,000 रुपये का था ऑल्टीलब करके, जिसके मेरे पैनियर्स हैं साइकिल के। ये मेरा रूम था जहाँ पर मैंने रात बिताई। और चाइना में चाय बहुत पॉपुलर है। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा। देखो होटल में भी ब्लैक टी, ग्रीन टी करके, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक कैटल है यहाँ की। ये सब चीज़ें आपको होटल में मिल जाती है। एक और ख़ास चीज़ दिखाता हूँ मैं चाइना में आपको। आई डोंट नो मुझे दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए। जो कपल्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर इक्विपमेंट रखे जाते हैं। न्यूअली मैरिड कपल्स होते हैं उनके लिए सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो यहाँ से आप इसको अनलॉक करना चाहते हो तो ये QR कोड है, यहाँ से स्कैन करना है। ये WeChat का साइन बना हुआ है। पेमेंट करते ही खुल जाता है, उसके बाद आप इनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर आग वगैरह लग जाती है या कुछ हो जाता है होटल में, तो उसके लिए यहाँ पर देखो मास्क वगैरह भी रखे हुए हैं। अगर आपको सेफ्टी की ज़रूरत, यहाँ की कंपलसरी चीज़ें हैं जिसमें आपको मास्क वास्क हो गए, सब चीज़ें यहाँ के होटल्स में आपको ईजिली देखने को मिल जाती हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? थैंक यू। बाय बाय। सो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं नीचे। ये कुछ नज़ारा है यहाँ का बाहर का। ये तो हमारा वाईजे होटल जो कि यांगजियांग में है। वाईजे यांगजियांग में सुबह के 12:05 हुए, यानी दोपहर की। और अभी इस वक्त 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। गाड़ी में देखोगे तो 12:06। और आप ये जो मैप देख रहे हो इसको एमैप बोलते हैं। ये बेस्ट मैप है यहाँ पर चाइना में। अगर आप इसको देखा जाए तो ये देखो एकदम सारी चीज़ें इसके अंदर दिख जाती हैं। और इसके अंदर ये भी पता चल जाता है कि अभी ट्रैफिक लाइट में कितनी दूरी पर है, क्या चल रहा है। वो सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसके अंदर ईजीली, जिस तरीके से यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा है। और जिस कार में अभी मैं हूँ इसको ली बोलते हैं, LI करके है। ये इलेक्ट्रॉनिक कार है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी कार है। तो लास्ट टाइम मैंने इस कार के बारे में आपको बताया भी था। यहाँ पर सस्ती भी है। चाइना में अगर हम कार वगैरह की बात करें तो काफ़ी सही प्राइस है। और सर का सपना है कि भाई जो इंडियन ब्रांड है, जो टाटा वगैरह, उनकी कार खरीदना। और यहाँ पर डिफेंडर और जो लैंड रोवर है वो काफ़ी पॉपुलर है। बहुत एक्सपेंसिव है अगर हम अपने कंट्री के मुकाबले बात करें तो। यहाँ टैक्स वगैरह और इंडियन ब्रांड है समथिंग। वैसे चाइना में 2 टाइप की कार चलती हैं। उनमें एक होता है ग्रीन प्लेट और एक होती है ब्लू प्लेट। यानी ग्रीन प्लेट का मतलब है भाई इंडिया की तरह बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉनिक कार है। और ब्लू प्लेट का मतलब है कि ये है ऑयल यानी पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार। और मैं जहाँ तक समझाऊँ, मतलब थोड़ा सा जब ये बोलते हैं ट्रांसलेट करता तो आगे पीछे हो सकता है। तो हो सकता है मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन आगे पीछे हो जाए, बट लगता है कि यही है। ज़्यादातर यहाँ पर शहर है वो पानी के किनारे ही है, यानी कोई नदियाँ हैं या फिर कुछ इस तरीके से उन्होंने डाइवर्ट कर रखा है पानी को, जिससे कि इन लोगों का आवागमन अच्छा रहे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो। ये सामने आपको इस कैमरे में अगर जस्टिफाई कर पा रहा देख सकते हो। यहाँ पर रेंज रोवर, लैंड रोवर या
तो ये नज़ारा अभी देखो यहाँ पर हम लोग अभी ब्रेड लेने के लिए आए हैं। देखिए काफ़ी सुंदर बेकरी होती है यहाँ पर, काफ़ी बड़ी बड़ी खाने पीने के लिए कॉफ़ी शॉप और बेकरी। तो बड़े ही अलग अलग टाइप की ब्रेड्स हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होती हैं इसमें और वेजिटेरियन भी होती हैं। ये देखो आप, यहाँ की खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है, लेकिन ये बनी हुई कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने मुझे खिलाई थी। या दिस वन इज ओके। या ये लिए यहाँ से चूज कर लो, उसके बाद आप खा सकते हो। बड़ी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है भाई। इस बेकरी का नाम है गर्ल 18 बेकरी। फाइनली दोस्तों इस जगह को यानी जियांगमैन सिटी को एक बार फिर से आए तो उसको बाय बाय करने का टाइम आ गया है। सामने ये वो जगह जहाँ से हमने कल खरीदी थी। और यस अब हम यहाँ से जा रहे हैं भाई कार के लिए। देखिए hot hot या वेरी हॉट। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और मैं इनको यहाँ से बाय कहने के लिए तैयार हूँ। अब हम जाएंगे यहाँ से रेलवे स्टेशन, बट उससे पहले मुझे एक जगह लेकर जा रहे हैं जिसको फिशिंग कैंप टाइप से बोलते हैं, जहाँ पर ये लोग मुझे नेक्स्ट टाइम ले जाने की बात कर रहे हैं। वो दिखा कर लेकर आ रहे हैं बाहर से कि वो क्या जगह है। तो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको फिर से आना है और हम यहाँ पर जाएंगे, श्रिम्प वगैरह फिशिंग वगैरह करेंगे। तो इसीलिए सब मज़ा आ गया भाई, बहुत ही बढ़िया लोग हैं। और किसी दूसरी कंट्री में जाकर इतने अच्छे लोगों से मिलना भी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, ये इकोलॉजिकल रिजॉर्ट बता रहे हैं जहां पर हम लोग ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये वो जगह है जहां पर हम लोग हॉटपॉट यानी यहाँ का खाने पीने का एक तरीका होता है, वो खाना पीना खा सकते हैं। यहाँ पर खरगोश भी पाल रखे हैं, एकदम डरा हुआ है। my rabbit रैबिट, योर रैबिट, ओह नाइस। सामने देखो यहाँ पर ये अंगूर की बेल है सारी, इन सब में अंगूर लगे हुए हैं अंदर की तरफ और उनको प्लास्टिक से कवर कर रखा है। हो सकता है कि जानवरों से बचाने के लिए या कोई मेडिसिन वगैरह होगी। पहले मैंने आपको वियतनाम में भी लेकर गया था एक बार ग्रेप्स के फार्म में, अगर आपको याद हो तो, फानतियट के आसपास। और फिर से यहाँ पर क्या होता है कि आप कैंची लेकर आओ, काटो और खा सकते हो। ये देखो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं भाई ये, मैंने वहाँ पर देखे हैं कई सारे कंट्री में। इनको बोलते हैं तो क्या नाम होता है इनका, बहुत ही अमेजिंग होते हैं खाने में। तो भाई अंगूर तोड़ने के लिए आ गए हम लोग टोकरी वगैरह लेकर। चाइना में अंगूर तोड़ रहे हैं भाई, देखो इस तरीके से भाई ये छोल के खाते हैं अंगूर को, देखो बाहर से। यस वेरी बिग, यस अंगूर तोड़ने के लिए आए भाई, ये दिखा रहे हैं इसमें। नो नो इट्स नॉट रेडी। okay ओके यस यस। 银环嘛， 银环是啊， 真的假的？ 真的我骗 ये देखो भाई ये अंगूर लगते हैं यहाँ पर, जो अपने यहाँ सप्लाई होते हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़े बड़े बागान है इस एरिया में। और ये देखो आप, और यहाँ पर ये ग्रीन ग्रेप्स हैं यानी हरे रंग के, जिनको बंद कर रखा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। और इस तरफ ये है ब्लैक कलर के। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ। अब देखो यहाँ से आपको बाहर लगेगा कि जैसे मैं एयरपोर्ट पर आया हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा नज़ारा। ये रेलवे स्टेशन कम एयरपोर्ट ज़्यादा लग रहा है, बट काफ़ी बड़ा है, देखो ह्यूज है ना। मैं उस दिन रात को यहीं पर आया था। अब मुझे यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और मुझे यहाँ पर एक टिकट खरीदनी है। सो इस फैमिली को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है और इस प्यारे से शहर को भी। अब शाम के लगभग 2:55 हुए हैं। बाय, सी यू अगेन, बाय बाय। 拜拜。 ओके सर, Okay. बाय, नाइस टू Bye. मीट यू, सी Nice यू to meet अगेन, you. थैंक यू। ओके Good बाय luck. बाय, थैंक्स अ लॉट, बाय Good luck. बाय बाय। Bye. जी जी थैंक यू, बाय। यहाँ से एंट्री है भाई, एंट्रेंस लिखा हुआ सामने। चलो अंदर की तरफ चलते हैं और ख़रीदते हैं। वहाँ से हमें टिकट कलेक्ट करनी है और टिकट कलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाना एंट्री। जैसे अपने एयरपोर्ट पर होता है वैसे आपको टिकट और पासपोर्ट दोनों दिखाकर अंदर एंट्री कर सकते हो। और एंट्री करने के लिए भी सामने स्कैन वगैरह होगा, फिर अंदर जाकर वेटिंग हॉल आएगा और जब ट्रेन आएगी तभी शायद एंट्री हो, जाकर अंदर पता चलेगा। बट टिकट यहाँ से मिल गई है। और गुआंगझाओ का तो और भी ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत थी। अब यहाँ से अपन लोग अंदर एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, ऊपर से देखो। सामने दोस्तों लिखा हुआ है वेलकम टू जियांगमैन। जियांगमैन में आप सभी का स्वागत है। वहाँ से आप बोर्डिंग पास या जो भी आपको दिखाकर और आप अंदर आ सकते हो। सारा सामान हमारे हाथ में, अभी पासपोर्ट वगैरह चेक होता है, प्रॉपर चेकिंग होती है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी एयरपोर्ट पे जैसे अपने चेक होते हैं ना, उस तरीके से। और फाइनली अपन लोग पहुंच गए हैं जियांगमैन। काफ़ी बड़ा ह्यूज में
रेलवे स्टेशन है भाई। खाने पीने के लिए भी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और भीड़ बहुत ही कम है। गुआंगझो में आपको इतनी भीड़ मिलती है कि हालत ख़राब हो जाती है। मेरी ट्रेन है 4:40 पर, अभी 3:10 हुए हैं, यानी मेरे पास लगभग 1 घंटा है। बाकी तो अंदर जाना सब कुछ होगा। तो अब पता नहीं कहाँ से एंट्री है, बट ठीक है। एक ट्रेन थी वो 3:09 पर थी, लेकिन मैं भागना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम है, तो भाग कर क्या ही करना। और यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 80 किलोमीटर के 20-30 मिनट में मुझे पहुँचा देगी, फास्ट ट्रेन आएगी। तो चाइना की फाइनली हम ट्रेन हाउस का एक्सपीरियंस करने वाले, अनुभव करने वाले हैं। पीछे चल कर बैठते हैं उस तरफ से। हमने दोस्तों रेलवे स्टेशन के ऊपर कुछ पानी पीने के लिए ऐसे टैब लगे हुए हैं, बार बार लिखा भी, नो ड्रिंकिंग वाटर। इसके बाद गर्म ठंडा पानी है, और ऐसे एक जगह नहीं, हर तरफ लगे हुए हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेज नहीं है। वॉशरूम्स भी बहुत ही अच्छे हैं इनके अंदर, एकदम नीट एंड क्लीन। जैसे ही मैं गया लेडीज़ आती है साफ़ करती है। और ये बैठने की जगह, मेरा गेट नंबर है 5A और 5B, तो वो इस तरफ था कहीं पर पीछे की तरफ। चलो इंतज़ार करते हैं, ये सामने यहाँ पर आएगी 5A6B, 4:40 पर है। तब तक मैं फ्री हूँ। एंट्री हो रही है भाई, वहाँ से चेक करो अगर दोस्तों। अब मैं एंट्री मार दी है। दोस्तों मेरा जो कोच नंबर है वो 7 है। अभी पता चला, मैं देखकर मुझे समझ में नहीं आया कहाँ लिखे हुए हैं। तब उन्होंने बताया कि जो सामने लिखा हुआ कोच नंबर 5 ऐसा करके लास्ट में है कोच नंबर 7। और ये भाई ट्रेन है, देखो यहाँ की अभी जो जा रही है ना सामने। वाह, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कौन सी ट्रेन है। बट पहली दफ़ा मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, मज़ा आएगा। तो ये है मेरा कोच नंबर, और अभी पासपोर्ट से अभी एंटर करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ये भाई अंदर का माहौल ट्रेन का देखो। ये भाई अंदर से नज़ारा है ट्रेन में, देखो यहाँ से आप देख सकते हो। फाइनली मैं यहाँ बैठ गया हूँ। जो सिटी वगैरह है उसके बीच से ही गुजरती है भाई, देखो एकदम सब कुछ आप देख सकते हो। ये पूरा जियांगमेन सिटी का नज़ारा है। यहाँ से शायद अभी ये फोसान की तरफ जाएगी। खतरनाक लग रही है ना बिल्डिंग्स वगैरह इससे। या एनपिंग नाम की एक सिटी भी आएगी शायद अंदर। तो मुझे यहाँ से गुआंगझो से शंघाई जाना था, तो मैं देख रहा था कि अगर मैं ट्रेन से जाता तो मुझे बहुत सारे अलग अलग लैंडस्केप्स देखने को मिलते, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है उसमें। और मैं जाना चाहूँगा, लेकिन साइकिल का नहीं पता कि मैं कैसे लेकर जा सकता हूँ। कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए दिक्कत है। बाकी ये नज़ारा भाई देखो, ये अंदर का नज़ारा है, ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ से ये यहाँ की फास्ट ट्रेन बोलते हैं इसको, नाम मुझे नहीं पता है, बुलेट ट्रेन है या क्या है, बट या तो भाई देखो पानी की भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गुआंगझो में। आप सभी का स्वागत है। ये भाई गुआंगझो का रेलवे स्टेशन है। ये मेरी ट्रेन थी जिससे अभी मैं नीचे उतरा हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा पटेल भैया के लिए। लेकिन यहाँ के रेलवे स्टेशन भी देखो कितने ह्यूज हैं, कितने बड़े रेलवे स्टेशन हैं। बहुत ही मज़ा आ गया देखकर सब कुछ। ये आ गया गुआंगझो। जैसे आप स्टेशन से बाहर आते हो, स्टेशन के अंदर आते ही आपको यहाँ से मेट्रो मिल जाएगी। आप मेट्रो चेंज कर सकते हो, सामने लिखा हुआ है गुआंगझो मेट्रो। तो ये फैसिलिटी भी बहुत ही बढ़िया थी यार। अंदर ही अंदर सारा स्टेशन रहेगा। सामने लिखा हुआ है गुआंगझो मेट्रो के लिए, फोसान मेट्रो के लिए। तो मुझे गुआंगझो मेट्रो लेनी है। फोसान समझ लो दिल्ली के पास जैसे नोएडा है, गुड़गांव, उसी तरीके से फोसान भी एक शहर है इसके पास में। लास्ट टाइम जब मैं साइकिलिंग करके आया तो फोसान होकर आया था, और फोसान में मैंने एक रात भी बिताई थी। तो ये सामने भाई वही जगह आ गई कल जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से टिकट्स ढूंढ रहा था कि मेरी टिकट कहाँ है, टिकट कहाँ मिलेंगी। इसी जगह पर गेड़ियाँ मार रहा था। अब मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है, ताओजिन मेट्रो स्टेशन, जो काफ़ी लंबा है। कल की अगर मैं बात करूँ तो कल जब मैं यहाँ पर आया था तो इसी मेट्रो स्टेशन और इसी रेलवे स्टेशन की बात कर रहा था, जहाँ मुझे टिकट के बारे में नहीं पता चल रहा था, क्योंकि मैं जियांगमेन सिटी जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट रहा था। कल नहीं, कल से पहले वाले दिन।
तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भटक रहा था, किसी को इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक भाई को समझ में आया, उसने मुझे बताया कि उस तरफ जाकर टिकट मिलेंगे। अब आपको यहाँ छोड़ दिया जाए और आपको पता ना चले कि भाई टिकट काउंटर कहाँ है, तो यहाँ ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इधर उधर भाग रहा हूँ, इंग्लिश भी नहीं आ रही है। लोग यहाँ पर खड़े हैं जो कि पूछ रहे हैं टैक्सी टैक्सी टैक्सी, बस एक ही रट लगा के रखते हैं, नो ट्रेन टैक्सी टैक्सी। सामने लिखे हुए देखो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, लॉन्ग डिस्टेंस बस, बिजनेस क्लास लॉन्च। बट वही टिकट वाला कल झमेला हो रहा था। बट फाइनली अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। पहली ट्रेन मेरी बहुत ही अमेजिंग रही, काफ़ी अच्छा अनुभव था। और अब मुझे पकड़नी है ग्वांगझाओ मेट्रो, लाइन 5 मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ यहाँ से, जो कि ताओजिन के लिए है। मैंने रेलवे स्टेशन को उतरने के बाद लाइन 2 ली, जिसमें लगभग मुझे आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा। और अब यहाँ से कुछ ही स्टेशन रहे हैं पटेल भैया के घर के लिए। ताओजिन मेट्रो स्टेशन पड़ता है उनके नियर बाई। यहाँ भी भाई मेट्रो में बहुत क्राउड रहता है, लेकिन यहाँ के मेट्रो को इस तरीके से उन्होंने बनाया है कि पता ही नहीं चलता है क्राउड है या नहीं है। लोग देखो कितने सारे आ जा रहे हैं, कोई की लाइन एक जगह मिलती है, बट स्टिल मैनेजेबल है भाई बहुत अच्छे से। और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है हर जगह पर। देखो कोने में खड़े, हर जगह ऑफिसर्स खड़े रहते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से ताओजिन में, यानी जो पटेल भैया की बिल्डिंग है वहाँ पर आ गया हूँ। और आते आते शाम हो गई है भाई, 6:12, 4:40 पे चला था, 5:40 और 30 मिनट और 1.5 घंटे में मैं वहाँ से यानी जियांगमैन सिटी से यहाँ आ गया। और उस दिन जाने में बहुत टाइम लग गया था। खैर जो भी है, फाइनली पहुँच गए हैं अच्छे से। आज का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अभी देखते हैं आगे के क्या प्लान्स हैं। पटेल भैया के पास चलते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पर हमेशा इतना ही क्राउड रहता है। इस तरफ देखो मेरे राइट साइड में फुल क्राउडेड प्लेस है भैया। चलो, ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है, इसमें 2 लिफ्ट है, यानी कुछ फ्लोर के लिए आप इस तरफ से लिफ्ट ले सकते हो और कुछ फ्लोर के लिए आप इस तरफ से ले सकते हो। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और वहाँ पर एंट्री के लिए आपको कार्ड चाहिए होता है, तो मेरे पास तो कोई कार्ड है नहीं, हमेशा भाग कर किसी के पीछे पीछे घुसना पड़ता है। चलो जी पहुँच गए फ्लोर अपना। सो गाइज फाइनली मैं जो भैया थे उनके ऑफिस में पहुंच गया था। और आज इस व्लॉग को एंड करता हूं और हम लोग नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करोगे तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, तो कमेंट जरूर कर दिया करो आप। अगली वीडियो में मिलेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, खाना पीना खाने के लिए। देखते हैं आज के दिन हम लोग क्या स्पेशल अमेजिंग कर सकते हैं। 2 बजे। बाय बाय।